Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 20. Write an expression for magnetic force per unit length between two parallel thin current carrying wires, hence define 1 ampere. तो सबसे पहले लेट कर लीजिए आप. लेट टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पैरेलल है और वायर्स बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर कैरिंग ए करंट I1 I2 रेस्पेक्टिवली. अब देखो एक फिगर बनाते हैं. एक दो आप लॉन्ग इनफाइनाइट पैरेलल वायर बनाइए, करंट कैरिंग वायर. एक ये बनाया और एक ये बनाया. ठीक है, इसे वायर 1 कह दीजिए, इसे यहां वायर 2 कह दीजिए. करंट इसमें मान लो कितनी करंट फ्लो कर रही है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी I2 और एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो R है. ऐसे हमने लेट किया है. अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब कोई करंट कैरिंग वायर, सुनना, जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है. मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए. सेल्फ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. तो कितना, F बराबर ILB साइन थीटा. चाहो तो आप इसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो. I तो स्केलर क्वांटिटी है, L क्रॉस B. अब L की डायरेक्शन वही मानते हैं जो I की डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसी का यूज करेंगे हम इसमें. ठीक है, तो जरा देखें. तो ये बताओ, ये I2 वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 के. हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो ये I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, क्योंकि कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे वायर के या दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो. तो I2 किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? I1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना. ऐसे ही I1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो I2 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. तो हम क्या करें, इस वायर के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं P और इस वाले पॉइंट पर ड्यू टू वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना. तो लिखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P वायर 2 पर है आपका, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1. इस वायर की जैसे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें. अब ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है. लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. तो कितना भाई, B इक्वल टू, या B1 कह देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट है I1 और परपेंडिकुलर सेपरेशन जो है यहां से P पॉइंट तक की वो R है, ऐसे. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट 2 से 2 काट के लिखते हैं, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R लिखते हैं. मैंने 4 पाई R लिखा नीचे, है ना. 2 से 2 कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां तक आया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं. अगर स्ट्रेट वायर हो तो राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं. तो राइट हैंड ले लीजिए आप, अपनी राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए. सब रख लिया. फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो. तो करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो. तो P पॉइंट पर कर लिया. ये जो पाम है ना, ये है पाम, ये नहीं है. पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना. तो ये पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ऐसे आएगा. देखो ऐसे, ये थम गया आपका, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर करूं, ये थम गया आपका करंट की डायरेक्शन में, फिंगर गई टुवर्ड द पॉइंट्स और पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड. थोड़ा सा आउटवर्ड दिखाऊं तो डाउनवर्ड आएगा, ऐसे नहीं. समझ में आया होगा. या फिर देखो, अपनी फिंगर को घुमाओ थोड़ा सा, टर नीचे तरफ घूम रही है ना, है ना, तो नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना. कंट्री डायरेक्शन में थंब रखिए, मैग्नेटिक फील्ड
फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखी जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक निकालना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है हमारी फिंगर। तो इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो B1 आया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब देखो I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और जब कोई वायर करंट कैरिंग वायर किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी एल लेंथ पर फोर्स निकालने हैं हम। पूछा तो उसने कितनी लेंथ पर है, 1 मीटर लेंथ पर। चाहो तो सीधे 1 मीटर लेंथ पर निकाल सकते हो। मैं एल लेंथ पर फोर्स निकाल रहा हूं। कितनी लेंथ पर? वायर 2 की एल लेंथ पर कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू दिस वायर। तो कितना, एफ इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई बी एल साइन थीटा। तो करंट इसमें कितनी है वायर 2 में, I2। फोर्स तो इसी पे लग रहा है ना, जिस वायर पे फोर्स लगता है उसी की करंट आती है यहाँ, है ना। और लेंथ कितनी है, आई बी एल साइन थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और लंबाई कितनी है L लेंथ पे निकालने हैं। एंगल देखना है यहाँ पे, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, I और B के बीच में। वैसे एक्चुअल में होता है L और B के बीच में एंगल, लेकिन L की दर्शन वही मानते हैं जो I की है ना। तो L की दर्शन, इस L की दर्शन जो मानेंगे, जो I की दर्शन है वही मानेंगे, ऊपर की तरफ मान सकते हैं। अब L की दर्शन ऊपर है और B की दर्शन नीचे है, डाउनवर्ड ऐसे देखो ऐसे, और L की दर्शन उधर थी, या I की दर्शन देख लो 90 डिग्री है उनके बीच में एंगल, इसीलिए साइन 90 डिग्री। ये तो अब क्या हो गया खत्म। I2 B1 की वैल्यू पुट कर दो, μ0/4 2I1 अपॉन R, और L है ये, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक फोर्स आया L लेंथ पर μ0/4 2I1 I2 ओवर R इंटू L। 2 से 2 काट देते हैं बहुत से स्टूडेंट, है ना। तो 2 से 2 कटेगा, 2πr नीचे बता, मैं नहीं काट रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया बेटा, न्यूटन। इतना मैग्नेटिक फोर्स लगा, लेकिन हमसे उसने जो ड्राइव करवाया है ना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पे निकलवाया है, 1 मीटर लेंथ पे निकलवाया है। इस एल को नीचे ले आओ, एफ अपॉन, या यहाँ पे लिख दो एडिंग पहले, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो एफ अपॉन एल, एल को नीचे ले आओ, μ0/4 2I1 I2 बटे R। ये तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ना। इसे रीड कैसे करते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ना। एल लेंथ पे कितना लग रहा है, तो 1 मीटर लेंथ पे इतना तो लगेगा यूनिटरी मेथड से। एल लेंथ पे फोर्स लगता है एफ, तो 1 मीटर लेंथ पे फोर्स लगेगा F/L, ठीक है। तो इतना फोर्स हो गया, ये डेरिवेशन हो गया इसका, है ना। यही तो एक तो पूछ रहा था हमसे। अच्छा, डायरेक्शन अगर दिखाना चाहो इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लो, L क्रॉस B की डायरेक्शन। जो L क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही I की डायरेक्शन, F की डायरेक्शन होगी। अब L की डायरेक्शन मैंने अभी बताई आपको, जो I की डायरेक्शन होती है वही L की डायरेक्शन होती है। तो L की डायरेक्शन तो दिखा दी। अब L की डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर रखें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकाल ले हो तो राइट हैंड की फिंगर L वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, और छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को B वेक्टर की तरफ घुमाएं। आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एंगल से। तो देखो मैंने पहले L वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे है, ऐसे ऊपर, तो ये रखी ना L वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, तो इसकी डायरेक्शन मैंने अपनी फिंगर रख ली। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर घुमाओ, है ना। तो थंब इधर आ रहा है ना। थंब इसमें L क्रॉस B की डायरेक्शन को बताता है। ऐसे ऐसे घुमाओ तो L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लें। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया। या आप इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, पहले तो तीनों फिंगर आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड है पर अब ये, है ना। इसमें ये करंट की डायरेक्शन होती है। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
है ना, और ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन को सेट करिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करते हैं तो देखो डाउनवर्ड गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, डायरेक्शन कैसी थी, पेपर घुमाइए आप, हाथ नहीं घुमाना अपना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। और करंट की डायरेक्शन देखो मैंने सेट कर दी, ये रही करंट की डायरेक्शन, इधर ही तो है ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन। तो देखो थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो थंब ही फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए बराबर IBL sin थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो है हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को और डिफाइन करो। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो सुनते हैं। यहाँ पे हेड डाल देंगे हम 1 एम्पियर, है ना। अब सोच के देखो कि अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है आपको, तो अगर हम R की वैल्यू इफ अगर R 1 मीटर ले लें, है ना, और F की जो वैल्यू है F/L की वैल्यू का हो, वो लिखें 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अभी समझाता हूं कैसे, है ना। देन I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी वो या एंड लिख लो, एंड I1 I2 बराबर I मान लो। देन I की जो वैल्यू आएगी या I1 I2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। करके देखो F/L की वैल्यू इतनी रखो यहाँ, है ना, 2 × 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसकी 10⁻⁻7। 2 I1 की वैल्यू कितनी, वो I, और I2 की वैल्यू भी I1 I2 की वैल्यू I रखना पहले, और सेपरेशन कितनी 1। तो देखो ये इससे कटेगा, ये मेरे को दिख रहा था यहाँ पे 2 × 10⁻7, इसी तो मैंने F/L की वैल्यू कितनी लेट करी 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, ये से कट जाएगा तो I स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो I की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तब आएगी जब दोनों पैरेलल कंडक्टिंग वायर कितनी दूरी पर रखे हों, 1 मीटर अपार्ट हों, और उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ लगे इतना, और करंट इक्वल हो, तो वायर में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाएगी। देखो लिखता हूं तो समझ में आएगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसे कि इफ 2, ऐसे लिख सकते हो इफ 2 वेरी लॉन्ग पैरेलल straight wires 1 meter apart carrying equal current, देखो इक्वल करंट मानी I1 I2 बराबर माना है, इक्वल करंट experience a force per unit length 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। Then current in each wire is set to be 1 एम्पियर। अब देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसको समझते हैं। 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर तो था ही हमारा, ये कितनी दूरी पर लेट किया मैंने 1 मीटर अपार्ट। तो 1 मीटर अपार्ट कैसी करंट इक्वल फ्लो कर रही है उसमें, इक्वल करंट मानिए I1 I2 I मानिए मैंने लेट करिए, तो कैरिंग इक्वल करंट्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना, देन करंट इन ईच वायर सेट टू बी 1 एम्पियर। देखो ये वाला पूरा डाटा अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे ना, तो F/L की वैल्यू पुट कर दी ये रही, और μ0/4π की वैल्यू तो 10⁻7 होती है। 2 I1 I2 बराबर इक्वल करंट है, तो I1 I2 I रखा है, और सेपरेशन कितनी है 1 मीटर। यहां से सॉल्व किया तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तो आई, इसीलिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन द 1 एम्पियर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।